आर्डिनो इनिशियल, यहाँ हम देखेंगे कि आर्डिनो आईडी में इनिशियली कौन कौन से कोड ज़रूरी है जिसके बिना हमें आर्डिनो आईडी एरर देगा। तो उसमें से एक है वाइड सेटअप, यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट है और ये क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो ये कोड एक लिखना ज़रूरी है हमें आर्डिनो आईडी में। और दूसरा वाइड लूप, यहाँ पे आप देख सकते हो वाइड लिखा है, लूप लिखा है, उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स है। तो ये दोनों लिखने ज़रूरी है। तो दोनों कॉम्बिनेशन से ऐसा कुछ दिखेगा जो हम आर्डिनो आईडी में देखेंगे अभी। और दूसरा कि हर ओपनिंग ब्रैकेट क्लोज होना चाहिए। इस तरह ये ओपनिंग ब्रैकेट हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ और बीच में हमारे कोड आएंगे। उसी तरह हर स्टेटमेंट सेमीकोलन से कंप्लीट होगा। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, पिन मोड 13 आउटपुट और सेमीकोलन दिया गया हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह हर स्टेटमेंट के एंडिंग में हमें सेमीकोलन लिखना होता है। अब हम उसे आर्डिनो आईडी में देखेंगे किस तरह से। यहाँ पे मैंने दो चीज़ लिखी हुई है, वाइड सेटअप और वाइड लूप। और उन दोनों को अब अगर ये प्रोग्राम मुझे कंपाइल करना है तो मुझे ये टिक मार्क लिखा हुआ है, इसको क्लिक करना होगा, इससे ये वेरीफाई होगा। कंपाइलिंग स्केच यहाँ पे लिखा हुआ है, कंपाइलिंग स्केच, तो यहाँ पे ये प्रोग्रेस दिखा रहा है कि कितना कंपाइल हुआ है। ओके, सो ये कंपाइल हुआ, डन कंपाइल विदाउट एनी एरर। सो अब मैं क्या करूँगा, जानबूझ के एक एरर लाने की कोशिश करूँगा। तो अगर मैंने ये वाइड लूप हटा दिया और मैं उसको कंपाइल करने की कोशिश करूँगा, देखा एरर कंपाइलिंग। सो ये वाइड लूप अगर मैंने गलती से नहीं किया तो वो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर से मैं कंपाइल करने की कोशिश करूँगा अब। ओके, सक्सेस। तो अब मैं ये वाइड सेटअप हटा के देखूँगा इससे कोई प्रॉब्लम होती है कि नहीं। वाइड सेटअप मैंने हटा दिया। अब कंपाइल करने की ट्राई करता हूँ, फिर से एरर आ गई, तो मतलब मुझे वाइड सेटअप भी लिखना ही होगा। तो अब मैं फिर से कंपाइल करता हूँ उसको, सक्सेस। और अगर मैं इन दोनों को हटा दूँ और बाद में उसको कंपाइल करने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, एरर आएगी। मतलब ये दोनों चीज़ें, वाइड सेटअप और वाइड लूप, दोनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। इन दोनों के बिना प्रोग्राम अधूरा है। तो मतलब कि हम जब भी कोई नया प्रोग्राम लिखेंगे तो हमें वाइड सेटअप लिखना होगा और वाइड लूप, ये दोनों चीज़ लिखनी होगी, उसके बिना हमें एरर मिलेगी। तो अगर हमें सक्सेसफुली कोई प्रोग्राम रन करना है तो ये दोनों चीज़ ज़रूरी है।